लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से, और आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि 14 जुलाई को जो है वो चंद्रयान 3 जो मिशन है वो इसरो जो है वो लैंड करने वाला है, यानी कि इसरो के द्वारा जो है ये लॉन्चिंग की जाने वाली है चंद्रयान तीसरा जो मिशन है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंद्रमा पर जो लैंड करना है वो मंगल से ज्यादा खतरनाक है। क्यों चंद्रमा पर लैंड करना मंगल से ज्यादा खतरनाक है, और क्यों विश्व भर के वैज्ञानिक जो हैं वो चाहते हैं चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो साउथ पोल है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना। जब विश्व भर के सारे वैज्ञानिक चाहते हैं तो भारत यानी कि इसरो के वैज्ञानिक भी चाहते जरूर होंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम आज की चर्चा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आ रहा है, जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक वीडियो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, जो कि आप देखिए, ये जो है ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो तैयारी जो है वो चल रही है, प्रिपरेशन फॉर चंद्रयान इन फुल स्विंग्स है। ये श्री हरिकोटा की तस्वीर है, इसरो का मुख्यालय है, इसरो का ये लॉन्चिंग एरिया है, जहां से मिशन जो है इसको फाइनल करने के लिए जो है ये बातें की जा रही हैं। लेकिन इसके पहले आपको याद होगा कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन भी जो है वो भारत के द्वारा जो है वो भेजा जा चुका है। लेकिन ये चंद्रयान 3 मिशन से क्या क्या उम्मीदें की गई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक तस्वीर में आपके सामने और एक वीडियो दिखाता हूं, आपके स्क्रीन पर ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को ध्यान से देखने के क्रम में आपको क्या करना है, कुछ बातों को याद रखना है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो इस वीडियो को एक बार आप ध्यान से देखिए। ANI का वीडियो है, और ये उस समय का वीडियो है जब चंद्रयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। एक बार इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए, फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और तत्कालीन इसरो के जो चीफ थे वो आपको नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इसरो के कंट्रोल सेंटर पे बेंगलोर में थे। और ठीक है, और जो मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, उसके बाद जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई थी, ये भावुक करने वाला पल। लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही इसरो के सारे वैज्ञानिकों से, वो बात भी हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ हो या हम अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, हमें असफलताओं से सीख लेनी चाहिए। हमें असफलता से सफल कैसे होना है उसकी सीख जो है हमें इसरो से जरूर लेनी चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही मार्मिक ये तस्वीर है जब पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहा था। भारत को उम्मीद थी कि हम विश्व को ये दिखा सकते हैं कि तुम जो नहीं कर सकते हो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस समय असफल हुए थे। लेकिन फिर से पुनः प्रयास जो है वो भारत का आज से 3 दिन बाद जो है होने वाला है। अब सुनिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब मैं देख रहा था कि कम्युनिकेशन ऑफ हो गया, मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है, और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने, अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश की। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी, और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चले। ये देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस प्रकार से उस समय की जो स्थिति बनी हुई थी, इसरो के सारे वैज्ञानिक जो देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो इस वीडियो को आपने देखा, जिस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रहा था उस समय की स्थिति की, कि उस समय की कैसी
स्थिति बनी हुई थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इसरो के वैज्ञानिकों का आभार भी जता रहे थे, उनका साथ भी दे रहे थे और उन्हें विश्वास भी दिला रहे थे कि असफलता जो है वहीं से आपको सफलता की सीख मिलती है, वहीं से आप सफलता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सीख है हम सभी के लिए कि असफल होने के बाद आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। असफल होने के बाद, असफल होने के पश्चात आपको टूटना नहीं चाहिए, आपको पैर पीछे नहीं खींचना चाहिए, बल्कि दुगने उत्साह के साथ फिर से आपको मेहनत करना चाहिए और इस विश्वास के साथ आपको मेहनत करना चाहिए कि परिणाम जो है वो अवश्य आएगा। इसरो के ये वैज्ञानिक चंद्रयान 2 मिशन के बाद जिस प्रकार से चंद्रयान 3 मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, अपना कमर कस चुके हैं, इससे हमें सीखना है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इससे जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। लेकिन आज जो मैंने बातें कही, आज जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब मैंने कहा कि चंद्रमा पर जो लैंड करना है वो मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम जान रहे हैं कि वहां ना वायुमंडल है और ना कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी है। जीपीएस टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम रूट का नेविगेशन कर सकते हैं, हमें कहां जाना है, कैसे जाना है, उसका रास्ता कहां है, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, वो सारी जानकारी हम जीपीएस टेक्नोलॉजी से पता कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे जगह पर हम चंद्रयान 3 को कैसे पहुंचाएंगे और क्यों इसरो जो है वो साउथ पोल के बारे में जो अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं तैयार होंगे। तो दोस्तों, आपको ये जो मैंने वीडियो दिखाई, जिस वीडियो का आपने देखा जिसमें प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सांत्वना दे रहे हैं, ये वीडियो थी सन 2019 के। सन 2019 दिन था 7 तारीख, महीना था सितंबर का। रात करीब 1:40 का समय था जब भारत के आसमान में चांद डूब चुका था। भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर जो है वो लैंडिंग करने की शुरुआत जो है वो कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लानिंग कर रखे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हर कदम के साथ साथ जो है वो बेंगलुरु में जो इसरो का जो मिशन कंट्रोल रूम था, वहां की तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो बढ़ती जा रही थी और इस विश्वास के साथ बढ़ती जा रही थी कि हम अब चंद्रमा के छाती पर जो है उतर सकते हैं, चंद्रमा के माथे पर हमारा चंद्रयान जो है वो जरूर उतरेगा। वहां मौजूद थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और वो भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और समय हो गया था 2:50, रात्रि का समय था। अचानक जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो खामोशी में जो है वो बदल गई। वहां मौजूद जितने भी वैज्ञानिक थे उन सभी के चेहरे जो है मुरझा गए, क्योंकि चंद्रयान 2 के जो वैज्ञानिक है उनकी 11 साल की जो मेहनत है धरती से चांद पर पहुंचने के लिए, जो 47 दिनों का रास्ता इन्होंने तय किया था, वो असफल हो गया। तत्कालीन इसरो के जो चीफ थे जिनका नाम था के सिवन, वो रोने लगे। उनके आंखों में जो है वो आंसू आ गए थे और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधा रहे थे। उन्हें ये बात बता रहे थे कि ये जो आपने अचीवमेंट किया है ना, ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश के द्वारा विकसित देशों को जो टक्कर देने का काम है, वो भी इतने कम बजट में, ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो 2019 में हमने सपना अधूरा छोड़ रखा था, आज 4 साल बाद उसी सपने को पूरा करने के लिए 14 जुलाई यानी कि आज से 3 दिन के बाद 2023 में दोपहर 2:30 बजे फिर से हम शुरू होंगे। चंद्रमा की छाती पर दंगल करने की जो है शुरुआत हो जाएगी। समय रहेगा 2:30 बजे, यानी कि सब कुछ अगर ठीक रहेगा तो 2 बजे, दोपहर के 2:30 बजे जो है वो चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अगर करा दी जाएगी तो भारत अमेरिका, रशिया और चीन के बाद विश्व का चौथा देश बन जाएगा जो कि ऐसा कारनामा कर लेगा। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आज एएनए के सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो यही बात करेंगे कि चंद्रयान 3 समेत भारत से जो भी चांद के लिए जो भी मिशन था वो क्या क्या था, उनकी पूरी कहानी क्या थी, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्यों मंगल ग्रह की तुलना में चंद्रमा पे जो है वो लैंडिंग करना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझिएगा। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो है वो तस्वीर नजर आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। चंद्रयान 1 मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो 2008 में जो है
इसके बारे में सोचा गया, इसके बारे में विचारा गया, और ये स्टेटमेंट आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसका नाम होगा चंद्रयान-1। माफ कीजिएगा, ये उस समय जब 2003 के आसपास के बारे में बात करें, 2003 में इन्होंने जो ये अनाउंस किया था, और 2008 में जो है ये बात की गई थी कि हम जो है वो मिशन जो है वो चंद्रमा पर भेजेंगे। 15 अगस्त 2003 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से जो है ये ऐलान किया था कि हम भी चंद्रमा की छाती पर जाकर दंगल करने वाले हैं। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ। 8 नवंबर 2008 को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में जो है वो पहुंच चुका था। पूरी घटनाएं एक के बाद एक देखते हैं। चंद्रयान-1 जो भेजा गया था इसरो के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान-1 के उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि चंद्रयान-1 का जो उद्देश्य था वो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ चांद की भौगोलिक स्थिति और खनिजों का पता लगाना था। मिशन के दौरान 14 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक मून इंपैक्ट प्रोब की जानबूझकर क्रैश लैंडिंग कराई थी, और इसी के डेटा की मदद से चांद में पानी होने का पता चला, जिसकी घोषणा सितंबर 2009 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी कर दी थी। चंद्रयान-1 मिशन के बारे में बात करें तो इसने करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए, और ये डेटा जो है वो भेज रहा था। आखिरकार 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के लिए जो है वो इसरो का संपर्क जो है वो टूट गया। आगे बढ़ें, आगे की कहानी को समझते हैं। अब उसके बाद आया नंबर चंद्रयान-2 का। चंद्रयान-2 मिशन जो है वो चंद्रयान-1 से आगे की बात कर रहा था, यानी कि चंद्रयान-1 जो यात्रा को आधा अधूरा छोड़ कर आया था, उसको पूरे करने की जिम्मेदारी जो थी वो चंद्रयान-2 मिशन की थी। यह मिशन चंद्रयान-1 से एक कदम आगे की बात थी। इस बार इसरो ने तय किया कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर की मदद से चांद में मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान-2 पहले रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर 2013 में लॉन्च होना था। बाद में रूस इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया, तो इसरो ने इस मिशन को अकेले करने की ठानी। आप समझ सकते हैं, अगर आपका सबसे बड़ा साथी आपका साथ छोड़ दे तो फिर से आपको जो है वो दोहरे उत्साह के साथ तैयार हो जाना चाहिए। आप अपनी तैयारी में भी अगर कहीं हो और आपके साथ के लोग अगर छोड़ते चलें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस साथी को तो आपको बताना ही होगा कि तुम्हारे बिना भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और आपको करके दिखाना होगा। यही जो है वो इसरो समझा रहा है, यही जो है ये पूरा मिशन जो है वो हमें समझा रहा है। चंद्रयान-2 मिशन के पेलोड में 3 प्रमुख चीजें जो थी वो शामिल थी। पहला था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर, तीसरा था रोवर। ऑर्बिटर जिसका काम चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना था, चांद की मैपिंग करना था, सतह से जुड़े डेटा और तस्वीरों को भेजना था। लैंडर का काम था चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को सुरक्षित पहुंचाना। रोवर का काम था, जो कि 6 पहिए की गाड़ी थी, यह काम चांद में घूमकर सैंपल जुटाना था और एनालिसिस करके वहां का डेटा जो है वो भेजना था। 22 जुलाई 2019 चंद्रयान-2 लॉन्च हो गया। 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। 6 सितंबर 2019 लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूटा और वो गायब हो गया। ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डेटा जुटा रहा है। माना जा रहा है कि 7.5 साल तक जो है यह काम करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कैसे क्रैश हुआ था लैंडर विक्रम? तो सरकार से जब ये हुआ, सरकार जो है वो संसद में आई, उन्होंने पूरी की पूरी बातें बताई, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके चलते जो है वो लैंडर से संपर्क जो है वो टूट चुका था। सरकार ने संसद में बताया 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर के बारे में जो है वो बातें की गई थी, और बातें जो की गई थी वो क्या कहा गया था कि विक्रम लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्ट में गड़बड़ी की वजह से क्रैश हो गई थी ये लैंडिंग। चांद पर लैंडिंग के पहले फेज में विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की स्पीड जो है वो 1638 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई थी। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, और जहां से उसे लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया। लैंडर जो है वहां क्रैश लैंडिंग हो गई। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन जो है उसका
नहीं हो सका। इसरो के एक अधिकारी का मानना है कि चांद की सतह पर लैंडिंग इतनी हार्ड हुई कि लैंडर का सुरक्षित बच पाना बेहद ही मुश्किल था। ठीक है, चांद पर लैंडिंग क्यों खतरनाक है इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है और धरती से मंगल की दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है। इसके बावजूद एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है और उसके पीछे वो 3 कारण बताते हैं। पहला, चांद पर वायुमंडल का ना होना। धरती पर कोई चीज लैंड करना आसान है क्योंकि यहां वायुमंडल है। मसलन आप ऊंचाई से कूदिए और पैराशूट खोलिए, वायुमंडल की वजह से आप धीरे धीरे नीचे आएंगे और आराम से धरती पर उतर जाएंगे। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है, चांद पर यह वायुमंडल ना के बराबर है। अगर वहां आप पैराशूट लेकर उतरेंगे तो इतनी तेज गिरेंगे कि आप बिखर जाएंगे और वहां उतरने के लिए प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है। इस ईंधन का धरती से सीमित मात्रा में ही इसको लेके जाया जा सकता है, इसलिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ऐसे में लैंडिंग की पोजीशन का पता चलता है और ना ही सतह की दूरी का। अब मैंने इस टॉपिक को जब शुरू किया था तो मैंने एक बात और भी आपसे कही थी, पूरा विश्व जो है, विश्व के वैज्ञानिक जो है और साथ में इसरो के वैज्ञानिक भी चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जो है वो पता लगाना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या है जिसको जाना जा सके, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं है। तो चांद के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रमा का जो साउथ पोल है वो अजीब जगह है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साथ साउथ पोल में लैंड करेगा और ये अजीब जगह है। यहां सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है, जिसकी वजह से सतह पर कुछ भी जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं की जा सकती। सतह की कोई भी जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर, और चांद पर भारत का जो है ये तीसरा मिशन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान जो 3 है इसके 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला है चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जिसमें पिछले बार इसरो असफल हुआ था। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, और तीसरा, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। जैसे ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के लिए जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। चंद्रयान 3 जरूरी क्यों है? करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए अहम है, क्योंकि यह मिशन का लैंडर चांद के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और उस हिस्से में अगर इसरो इसको भेज देता है तो इसरो के लिए फायदा क्या है? इसरो विश्व का एकमात्र ऐसा देश हो जाएगा जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली होगी। ऐसे उम्मीद के साथ हम इस मिशन को जो है वो भेज रहे हैं। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं बनने देगा। इससे पहले अपने 3 अभियानों को वो पहले मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है, जिसमें सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे तत्व जो है वो शामिल है। चंद्रयान 3 को जो है वो LVM-3 रॉकेट के द्वारा जो है वो भेजा जाएगा और आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है इसे भेजा जाएगा। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है जिसका वजन 640 टन है और ये आपकी स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड ले जाने में जो है वो सक्षम है। आप देख रहे हैं इसकी जो है वो आपको लंबाई जो है वो देखने को मिल रही होगी आपके स्क्रीन पर। इसको आप ध्यान से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ इसकी लंबाई जो है वो आपको 43.5 मीटर जो है वो देखने को मिल रही है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन जो है वो 1.7 टन है और इसके प्रोपेल्सन का वजन जो है करीब 2.2 टन है। लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है, यानी कि कुल पेलोड की बात करें तो टोटल पेलोड जो है वो 3 टन का है। इस टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक ले जाने का काम जो है वो LVM-3 के माध्यम से जो है वो किया जाएगा और ये 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें कई तरह का फ्यूल जलता है और ये बहुत तेज गति से जो है ऊपर की तरफ जाता है। ये पूरी की पूरी यात्रा की बात करें तो ये पूरी की पूरी यात्रा जो है वो 1.5 महीने की है, यानी कि 14 जुलाई को अगर इस यात्रा की सफलतापूर्वक शुरुआत हो जाएगी तो 1.5 महीने का जो है इसको समय लगेगा।
चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट को एल्बियम 3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। वो धरती पर चक्कर लगाता रहेगा, प्रोपेल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा जो है ये बढ़ाता रहेगा। आप देख रहे हैं, आपको ये पृथ्वी नजर आ रहा है और ये चांद नजर आ रहा है, और आप देखिए किस प्रकार से प्रोपेल्शन के माध्यम से ऑर्बिट का आकार जो है वो बढ़ता जाएगा। लास्ट में ये पृथ्वी का ऑर्बिट छोड़कर चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा और कुल 1.5 महीने का समय लगाएगा, जो कि पृथ्वी से जो है वो चंद्रमा की यात्रा है। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और उसका चक्कर लगाना जो है वो शुरू कर देगा। अब आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है दोस्तों, ये तस्वीर किसकी है? तो आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, ये चंद्रमा की तस्वीर है जो कि नासा के द्वारा ली गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीर है ये चंद्रमा की उत्तरी ध्रुव की तस्वीर है, जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। यानी कि अभी तक अगर हम बात करें तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो इस तक जो है यानी कि लूनर साउथ पोल तक जो है वो नहीं उतर पाया है। और यही कारण है कि विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं जो चांद में यानी कि चंद्रमा में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, उन सबका पूरा का पूरा यही उद्देश्य है कि वो किसी भी तरह से जो है वो यहां सफल लैंडिंग कराकर यहां की जानकारी जो है इकट्ठा कर ले। चीन ने भी इस पर प्रयास किया, लेकिन वो भी जो है वो असफल रहा, पूर्ण रूप से उसको सफलता जो है वो नहीं मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि देखिए अभी तक जो भी लैंडिंग अगर चंद्रमा पे हुई है तो चंद्रमा का जो इक्वेटर है उसी के आसपास जो है लैंडिंग हुई है। चीन ने भी अगर जो लैंडिंग कराया है तो वो भी लैंडिंग जो कराया है वो 45 डिग्री के आसपास जो है अभी तक का जो है सबसे सफल लैंडिंग जो है वो चीन के द्वारा कराया गया है, जो कि उनका चाइना का जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम चेंग 4 था, जो कि अभी तक जो है चाइना ने भेजा है। तो इक्वेटर के आसपास अगर हम बात करें तो इक्वेटर के आसपास ही लैंडिंग कराना अभी तक के लिए आसान पाया गया है, क्योंकि वहां का जो तापमान है या जो एरिया है वो कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा जो है अनुकूल है लैंडिंग कराने के लिए, क्योंकि वहां का जो इक्वेटर के आसपास का जो वहां का जो सतह है कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा स्मूथ है, थोड़ा सा जो स्टीप है जो स्लोप है वो थोड़ा सा उसका ढालनुमा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो आपके वहां क्रिएटर्स हैं, जो हिल्स हैं, उनकी कमी है और वहां एबंडेंस मात्रा में जो है वो सनलाइट प्रेजेंट है और वो भाग जो है वो पृथ्वी की तरफ जो है वो मुंह किया हुआ है, यानी कि फ्रंट साइड जो है फेसिंग साइड जो है वो अर्थ की तरफ है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो जो भी भेजा जा रहा है, जो भी यहां मिशन भेजा जा रहा है, क्योंकि इस मिशन को जो है वो सोलर पैनल के द्वारा जो एनर्जी मिलती है तो सनलाइट सीधे मिल पाने के कारण जो है सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट सही से काम करते हैं, एनर्जी जो है उसकी सप्लाई जो है वो इजीली मिल जाती है। इसलिए कोई भी अभी तक जो मिशन भेजा गया है उस मिशन को अगर लैंडिंग करने की बात करें तो उसकी लैंडिंग अभी तक जो हुई है चंद्रमा के इक्वेटर तक हुई है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि क्यों सभी जो है वो पोलर रीजन के बारे में जानकारी, ये जानकारी जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से जो है वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने जो है इस न्यूज को जो है वो डिटेल में जो है वो कवर किया हुआ आप देख रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो इट इज इजियर एंड सेफर टू लैंड नियर द इक्वेटर, द टेरियन एंड टेम्परेचर आर मोर हॉस्पिटेबल एंड कंड्यूसिव फॉर अ लॉन्ग एंड सस्टेन्ड ऑपरेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें दी गई। द पोलर रीजन ऑफ मून के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही टेरियन एरिया है और कंप्लीटली इस एरिया के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सनलाइट यहां पहुंचता नहीं है, काफी डार्क रीजन है, सनलाइट पहुंचना मुश्किल है, जिसके चलते यहां का तापमान जो है वो कहा जा रहा है कि -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो सनलाइट ना पहुंचने के कारण लो टेम्परेचर रहता है इसमें। तो जो भी आपके यहां से मिशन भेजे जाते हैं उस मिशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यहां बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इन सारे में जैसा कि मैंने कहा कि सोलर लाइट के माध्यम से जो है वो एनर्जी मिलती है जो कि नहीं मिल पाती है। इसके अलावा इस एरिया में कहा जा रहा है कि क्रेटर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत या तो क्रेटर्स कोई सेंटीमीटर्स में है तो कुछ क्रेटर्स जो है वो किलोमीटर्स में है, कई हजार किलोमीटर्स में है, तो भी जो है इसके बारे में जो है बहुत ही मुश्किल है। साइंटिस्ट जो है वो क्यों जानना चाहते हैं, तो जानना इसलिए चाहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां का एनवायरमेंट जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, और अभी तक चांद के इसी हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ये सब मेन उद्देश्य है जानने का
कि क्या है, कैसा है, क्यों है, और साथ में वहां जल की उपलब्धि है कि नहीं है। तो इन सारे का उद्देश्य जो है यही सारा पता करना है किसका, वैज्ञानिकों का। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो जरूर समझ में आया होगा। एक बार कमेंट के माध्यम से भी जो है वो आप जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके माध्यम से जो है वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये रहा टॉपिक दोस्तों, कैसा लगा टॉपिक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।